अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम टू स्तानी टीवी व्लॉग्स। खैर, आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैं आखिर में इतना थक गई थी कि मैं अपने सर को पकड़ के बैठ गई कि यार अब बस हो गई है मेरी, अब बस मुझे बेड चाहिए सोने के लिए। चीख चीख के मुझे मतलब आज हुआ ये था कि सुबह सुबह एक तो बारिश का मौसम था, बारिश के मौसम में वैसे ही सुस्ती हो जाती है, तो मैं सबसे पहले गई, मैंने कार्ड पंच किया एंड देन खैर एक वही चीज़ है जो मुझे पूरे दिन में थैंक यू करती होती है। उसके अलावा तो मुझे कोई भी नहीं थैंक यू करता होता। तो ये मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, इस टाइम पे कोई भी नहीं आया हुआ था कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। देन आज हालाँकि मैं इतनी थक गई हूँ, उसके बावजूद मुझे कॉलेज में फॉर द फर्स्ट टाइम, कैन यू इमेजिन, कि मुझे 15 से 20 मिनट बैठने को मिले आज, ज़िंदगी में पहली बार। तो ख़ैर चाय मैंने मँगवाई, कप की हालत आप देख सकते हैं। ख़ैर इधर तो कप की हालतें ऐसे ही मिलेंगी। फिर मतलब सही हेक्टिक रूटीन थी, मेरे बच्चों का पेपर था आज, वो एक सेट मैंने उठाया, अच्छा ख़ासा बड़ा वो सेट था पेपर्स का। उठा के मैं घर आई, घर में आके मुझे याद आया कि यार सबसे पहले मेरे जो कबाब पेंडिंग पे थे उनको मैं बना के गोल टिकिया बना के रख देती हूँ। तो गोल टिकिया बनाई, ख़ैर आते साथ ही मैंने नहीं किया था काम, मैं सच बताऊँगी। आके मैंने खाना-शाना खाया, खाना खाने के बाद जो है वो मैंने घंटा एक रेस्ट की। घंटा रेस्ट मैं लाज़मी लेती होती हूँ, क्योंकि अगर कॉलेज के साथ-साथ काम स्टार्ट कर दूँ आते के साथ ही, तो फिर मेरे से काम नहीं किया जाता। ऑब्वियसली बॉडी है, उसको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो रेस्ट करने के बाद फिर मैं आराम से उठ, अच्छा जो मेरा रेस्ट का टाइम होता है उस टाइम पे फिर ना मुझे पेरेंट्स तंग करते हैं, अम्मी पापा भी कुछ भी नहीं बोलेंगे। वो अगर मेरी लाइट ऑफ है कमरे की, नहीं उन्होंने आके ऑन करनी, वो कुछ भी नहीं, मतलब तंग नहीं करते मुझे उस टाइम पे, कोई भी तंग नहीं करता। तो ख़ैर फिर उसके बाद अम्मी ने कहा कि डिफ्रीज़र में जो मटर वग़ैरह पड़े हुए हैं वो निकाल कर लाओ, आज मैक्रोनीज़ बनानी है, तो वो मैं मटर लेकर आ गई थी। ख़ैर फिर मैंने ये शॉपर उठाया और मैं चल दी बहन के घर, क्योंकि उधर वो चाय बना रही थी। मैंने कहा भई मेरे लिए भी बनाओ, मैं आ रही हूँ। ख़ैर ये मैं आपको लॉक्स की कहानी एक दिन सुनाऊँगी किसी दिन, कि हमारे घरों में लॉक्स जो हैं वो दरवाज़े के बहुत ऊपर करके रखे हुए हैं। तो मैं जल्दी-जल्दी भाग के जो है वो बहना की तरफ गई। आज बादल बहुत प्यारे थे, मैं और अम्मी ख़ैर गए थे दोनों। अम्मी तो जल्दी आ गई थी, मैं फिर बहना के पास ही रुक गई थी थोड़ी देर के लिए। ये उसकी एंट्रेंस है। फिर मैं गई, मैंने कहा चलो मैं बच्चों को देखूँ क्या कर रहे हैं। तो बच्चे जो थे दोनों के दोनों कार्टून्स में लगे हुए थे। फिर मैंने कहा मौका अच्छा है मेरे पास रेस्ट करने का, मज़ीद रेस्ट करती हूँ। मैं टीवी के सामने बैठ के हीटर के आगे पाँव करके मज़े से मैं जो थी वो बैठी हुई थी। ख़ैर किचन में वो चाय बना रही थी, मैंने कहा चाय बनाऊँ, अच्छी सी चाय बनाना। साथ में उसने मुझे ये बिस्किट टाइप दिया था, ये बहुत टेस्टी था। फिर मैंने कहा चलो बस बहुत हो गया तमाशा, अब वापस आ जाओ घर। तो इनका लॉग भी आप देख सकते हैं, ऊपर है। लॉक की कहानी चले मैं सुना ही देती हूँ आप लोगों को, क्या याद करेंगे आप लोग। लॉक इसलिए ऊपर लगाए हुए हैं क्योंकि जो छोटा भांजा है मेरा, माशाल्लाह से नीचे लॉक होता है तो वो खोल के भाग जाता होता बाहर। एक दफ़ा गुम गया था, उसकी भी स्टोरी सुनाऊंगी। खैर फिर मैं घर आई वापस, मैंने कहा चलो भाई काम पे लग जाते हैं। तो किचन सेट था। फिर उसके बाद मैंने जो था वो देगची रखी पानी बॉईल करने के लिए, क्योंकि मैक्रोनीज़ बनानी थी। तो पानी जो है वो मैंने देगची में हाफ़ देगची रखी थी, ठीक है। उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते, सॉल्ट ऐड कर देते होते हैं। फिर उसके बाद ये मैं ऐड करके आ गई थी, क्योंकि अब उसको पानी बॉईल होने में टाइम था। तो मैंने कहा चलो मैं बैठ के ज़रा पेपर्स देखूँ, जो बच्चों का सेट है उसमें उन्होंने किया हुआ क्या है। मैं रेड पेन लिए बगैर बैठी थी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता था कि मेरे से इतने टाइम में चेक तो नहीं होने पेपर्स। तो बस मैं एक दफ़ा गो थ्रू कर रही थी कि पेपर में बच्चों ने क्या क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्ट कितना किया हुआ है। ये यूनिवर्सिटी के पेपर्स थे, मिड्स हो रहे हैं बच्चों के। तो वो था मेरा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का सब्जेक्ट था। मैंने कहा चलो यार देखूँ क्या किया है, क्या रंग लगाए हैं। खैर मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ, इतने कोई गंदे पेपर्स थे। मैंने कहा क्या किया तुम लोगों ने, इससे बेहतर है ना ही देते पेपर्स। फिर उसके बाद जी मैक्रोनी में जो वेजीज कट करनी थी वो मैंने रखी सामने, और खैर अम्मी ही मुझे इसमें हेल्प आउट करी थी सारी चीज़ें। तो ये मैंने बीच में जो है वो गाजर काटी थी, फिर उसके बाद शिमला मिर्च कट की थी। देन हमारे पास जो है होती है वो गोभी होती है, क्या होती है, जो भी होती है वो कट की थी। गोभी तो नहीं थी, खैर जो भी है, वो गोभी नहीं ऐड करते होते बीच में, आप लोग मुझे बताना क्या था। तो वो ऐड किया। शिमला मिर्च थी, मटर क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो थे वो छीले हुए थे, तो उसी को मैंने ऐड कर दिया था मटर को। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास, मैंने उसको स्टेन कर लिया। प्रॉपर स्टेन करने के बाद हमारे पास फिर इसके बाद मैंने जो है वो देगची में ये ऑयल ऐड किया था, थोड़ा सा ऐड किया था। तो अम्मी कह रही है नहीं
थोड़ा और ऐड करो। तो वो साथ-साथ मुझे चीज़ों पे गाइड कर रही होती हैं जहाँ मैं गलत होती हूँ। ख़ैर मैं ज़्यादातर गलत ही होती हूँ, इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। तो मैंने थोड़ा और तेल ऐड किया था, फिर उसके बाद उसमें सोया सॉस ऐड किया, विनेगर ऐड किया था, काली मिर्च ऐड की एंड देन उसके बाद जो है वो मैं दही लेकर आई थी, क्योंकि मैंने कहा था मुझे थोड़ा-सा ना ये टेस्टी और स्पाइसी चाहिए। तो मैंने दही भी ऐड की थी, यहाँ पे ये देख सकते हैं। एक बाउल मैंने भर के दही ऐड की थी, क्योंकि ज़्यादा मकदार में मैक्रोनीज़ बन रही थी। कल सुबह मैंने कहा था कि मैं साथ अपने कॉलेज भी ले जाऊँगी। यहाँ पे जो है फिर उसको मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो है वो वेजीज़ मैंने एक-एक करके डाली। सबसे पहले कैरेट्स ऐड कर दी थी। कैरेट्स इसलिए पहले ऐड की थी सो दैट कि वो थोड़ी-सी ना, हमारे पास कैरेट्स को टाइम लगता होता है। ख़ैर हार्डली मैंने 1 मिनट ही एक्स्ट्रा कैरेट्स को दिया होगा, बेचारे बदनाम ही हो गए हैं जल्दी डाल के। फिर मैंने बाकी वेजीज़ भी ऐड कर दी। मैंने कहा क्या मैं अब गाजरों का इंतज़ार करूँ, मैं बस ऐड कर रही हूँ बस। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि मेरी कमर में शदीद दर्द हो रहा था उस टाइम पे। तो यहाँ पे फिर मैंने उसमें जो है वो मटर भी ऐड कर दिए थे। अच्छा, मटर साथ-साथ छील के फ्रीज़ करके रख देने में बहुत फ़ायदा होता है कि जब चाहिए होते हैं बस वो निकाले फ्रीज़र में से एंड यूज़ कर लिए। ख़ैर फिर यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर भी ऐड किया था ताकि उसका टेस्ट थोड़ा-सा मेंटेन हो जाए। साथ में मैंने थोड़ी-सी जो है वो मिर्ची ऐड कर दी थी बीच में, स्पाइसीज़ ऐड की थी, घर की स्पाइसीज़ ऐड की थी सो दैट थोड़ा-सा ना उसमें टेस्ट आ जाए, क्योंकि मैं केचअप वग़ैरह ऐड नहीं करती होती हूँ। मुझे केचअप से ना वो ऐसा लगता है जैसे मीठा-मीठा टेस्ट आना स्टार्ट हो गया। तो इसके बाद जो था वो मैक्रोनीज़ थी, मैक्रोनीज़ मैंने उसके अंदर ऐड कर दी थी। फिर यहाँ पर अभी आप लोग देखेंगे मेरे शश के, मैंने ये जो गोल्डन कलर का है ना हमारे पास, ये मैंने सीखा था कॉलेज में ही सीखा था कि इसको यूज़ किस तरह से करना है। कॉलेज में इस तरह सीखा था, जो अंकल हमें चाय बना के दे रहे होते हैं, वो बड़े मज़े से जो है वो उससे देगची उठा रहे होते हैं, उसी से डाल रहे होते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं उनसे पूछूँ कि ये आखिर हैंडल किस तरह से इसको कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये मैक्रोनी और चाय मैं लेकर आ गई थी जी कमरे में। मैंने कहा अब मैं बैठ जाती हूँ, ज़रा काम स्टार्ट करती हूँ अपना। काम तो नहीं है, मैंने स्टार्ट किया था बैठते के साथ ही, काम मैंने अभी भी नहीं किया। तो ये था कि मैंने कहा चलो मैं कुछ ना कुछ एटलीस्ट बैठ के, मैं मोबाइल लेके बैठी, बच्चों के मैसेजेस आए हुए थे गाइडेंस के लिए, मतलब लाइक मेरे पास इंटर की क्लासेस भी हैं, यूनिवर्सिटी भी है, तो इंटर के स्टूडेंट्स का मैसेज आया हुआ था कि मैम पेपर किस चैप्टर में से हैं। इस टाइप के मैसेजेस आते रहते हैं बच्चों के, जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो खैर फिर मैंने मैक्रोनी बैठ के खाई, जो कि बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी किस्म की बनी थी, और चाय तो कमाल की थी। चाय ख़ैर आज मैंने नहीं बनाई थी, अम्मी ने बनाई थी चाय मेरे लिए। ख़ैर यहाँ पे जब मैं ऑब्वियसली मैं खाऊँ और मैं स्नैप ना भेजूँ, तो मैंने स्नैपचैट पे फिर एक अच्छी-सी स्नैप ली एंड देन मैंने वो स्नैप एज़ एन स्ट्रीक शेयर कर दी। ख़ैर इसके बाद मुझे याद आता है कि पेपर्स तो मैंने चेक ही नहीं किए। पेपर्स को तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया, वो तो एज़ इट इज़ सेट पूरा के पूरा मेरे सामने पड़ा हुआ है। ख़ैर अब मेरा टारगेट है कि मैं पेपर्स को चेक करूँगी। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।